हाँ जी, तो कैसे हो सब? चलिए, जो हमारा बचा हुआ था उत्तराखंड के बारे में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और एक नई एनर्जी के साथ पढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअली मैं पहले वीडियो बना रहा था, तो बैकग्राउंड वो इसकी वजह से मेरे को ना वो वीडियो जो है ना रोकनी पड़ी, क्योंकि उसमें साउंड ज़्यादा आ रहा था। तो इसलिए मैंने ये उस टाइम बनाते टाइम ये सब चीज़ें लिखी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हैं। देखो, अब हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे थे। उत्तराखंड का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब उत्तराखंड के बारे में जो इम्पोर्टेंट रिवर है उनके बारे में देख लेते हैं, और कुछ जो बचे हुए स्थान हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अब मेरी बात को समझो। संतोपत हिमानी से दो नदियाँ निकलती है, जिसमें से पहली नदी है धौली गंगा और दूसरी नदी है विष्णु गंगा। फिर से ध्यान से समझो। संतोपत हिमानी से एक धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी निकलती है। ये दोनों मिलकर विष्णु प्रयाग नाम के स्थान पर आकर मिल जाती है। तो दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग में। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी मिलकर अलकनंदा नदी बना देती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अलकनंदा नदी किस स्थान पर बनती है? विष्णु प्रयाग में। और कौन सी दो नदी अलग मिलती है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। और धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ से आती है? संतोपत हिमानी से निकल के आती है। अब मेरी बात सुनना। मैंने अलकनंदा को ए से डिनोट कर दिया है। अब मैं जहाँ जहाँ ए लिखा है इसका मतलब ये अलकनंदा रिवर है। एक टर्म और याद कर लेना जो मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। रिवर है, रिवर 1 और रिवर 2, ये बह रही है। दोनों की दोनों नदियाँ क्या है? फ्लो में है, जा रही है। और मान लो ये नदियाँ यहाँ पे किसी स्थान पर आके मिल जाती है। तो इस नदी का पहली नदी है तो रिवर R1, दूसरी नदी है तो रिवर R2। अब मान लीजिए इस नदी का पानी या इस नदी का पानी ज़्यादा गहरा है और इस नदी का पानी जो है कम गहरा है। अब तो यहाँ पे आके दोनों रिवर मिल जाएगी, तो नाम किस रिवर का टिकेगा? क्योंकि यहाँ पे तो दो नदियाँ मिल गई। तो जिस नदी का पानी ज़्यादा गहरा होता है या जिस नदी में ज़्यादा मात्रा में पानी होता है उस नदी का नाम ही रख दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि R1 रिवर में ज़्यादा पानी था, तो यहाँ पे R1 ही इसका नाम टेक दिया जाएगा। समझ गए? ऐसे ही यहाँ देखो, संतोपत हिमानी से धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी निकलेगी और विष्णु प्रयाग में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मिलने के बाद चूँकि इन दोनों नदियों का पानी या इनका फ्लो या इनकी गहराई लगभग बराबर होती है, इसी कारण से यहाँ पर इन दोनों का नाम अलकनंदा रख दिया जाता है। जब ये मर्ज होती है विष्णु गंगा में, क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा। अब अलकनंदा आगे बढ़ते चलती है और बढ़ने के बाद कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आके मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? पिंडार नदी आके मिल जाती है। कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। तो अब यहाँ पे क्या है? अलकनंदा नदी ऊपर से आ रही है, पिंडार नदी ने आके इसको ज्वाइन कर लिया कर्णप्रयाग में। आगे ये फिर अलकनंदा नदी जा रही है। इसका मतलब अलकनंदा जो नदी है पिंडार नदी के मुकाबले ज़्यादा मात्रा में पानी रख रही है, इसलिए इसका आगे भी नाम क्या गया? अलकनंदा। जैसे ही अलकनंदा रुद्रप्रयाग में पहुंचती है तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आके इसमें मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। यहाँ पर भी अलकनंदा पानी की नदी का पानी जो है बहाव है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी इसका नाम अलकनंदा ही रह जाता है। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती 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 देवप्रयाग में पहुँचती है। अब देवप्रयाग में भागीरथी नदी आके कहाँ मिल जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है। और इस भागीरथी नदी में बिलांगना नदी भी मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? बिलांगना नदी। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे टिहरी बांध भी है। भागीरथी और बिलांगना नदी दोनों के संगम पर टिहरी बांध भी है। इस चीज़ को भी याद रख लेना, ठीक है? इस टिहरी बांध की जो ऊंचाई है 255 मीटर है और भारत का सबसे ऊंचा यह बांध भी हो जाता है। तो टिहरी बांध, तो मैं इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध। बताइए कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? और टिहरी बांध किस नदी पर है?
भागीरथी और भिलांगना नदी। तो भागीरथी और भिलांगना नदी जब आपस में मर्ज होकर अलकनंदा में मिल जाती है देवप्रयाग में। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग दोनों की पानी का भाव क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से नदी निकल के चलती है और इस नदी का नाम टेक दिया जाता है गंगा नदी। अब बाकी की बची हुई चीज़ें नदी के बारे में हम पढ़ लेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिवीजन कराने की आपको कोशिश करता हूँ। संतोपत हिमानी से धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी निकलकर विष्णु प्रयाग में मिलती है और मिलने के बाद इन दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है वहाँ पर उसका नाम टेक दिया जाता है अलकनंदा नदी। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़कर कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से मिलती है और पिंडार नदी से मिलने के बाद ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ जाती है। रुद्रप्रयाग में इसमें मंदाकिनी नदी आके मिल जाती है और इस रुद्रप्रयाग से आगे जैसे ही अलकनंदा जाती है तो वहाँ से भागीरथी और भिलांगना दो नदी आके मिलती है और ये यहाँ पर अलकनंदा देवप्रयाग के बाद अलकनंदा नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। तो टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है, भागीरथी और भिलांगना। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, भागीरथी और भिलांगना नदी, भागीरथी और भिलांगना नदी, भिलांगना नदी यानी कि रिवर के संगम पर, के संगम पर कौन सा बांध है, टिहरी बांध संगम पर। तो अब थोड़ा सा एक चीज़ देखिए, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, तो कितने प्रयाग हो गए, 1 2 3 4, 4 प्रयाग हो गए। लेकिन जब हम मैप देखेंगे, अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये रहा हमारा मैप। अब इस मैप को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, दोनों चीज़ें दिख रही है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग, ये रहा कर्णप्रयाग। बताइए, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, तो कितने प्रयाग यहाँ पे हमको दिख गए, 3 प्रयाग दिख गए। अब 2 प्रयाग और इस मैप में क्या है ना, इस मैप का ये पुराना मैप है, तो आप नया मैप खरीदना, उसमें सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई देगी। ये दूसरा संस्करण है, तो आप नया संस्करण खरीद लेना। हालांकि नहीं खरीदोगे इससे भी काम चल जाएगा, चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ तो आप नोट डाउन करते रहना। तो मैं बता सकता हूँ कि प्रयाग, कितने प्रयाग, 5 प्रयाग, 5 प्रयाग। तो 5 प्रयाग में कौन कौन आएगा बताइए, 5 प्रयाग में कौन कौन आएगा, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, फिर कौन सा प्रयाग आएगा, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, फिर कौन सा प्रयाग आएगा, बोलिए, रुद्रप्रयाग, फिर कौन सा प्रयाग आएगा, देवप्रयाग, और फिर कौन सा प्रयाग आएगा, नंद प्रयाग। तो कितने प्रयाग हो गए, 5 प्रयाग हो गए, नंद प्रयाग। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पांचों प्रयाग याद कर लेना, ये अब पेपर में आ जाते हैं। पांचों प्रयाग ये विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग। और नदियों के नाम भी आप एक बार देख लेना, 1 2 बार वीडियो देखोगे आप, चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो से ना लगभग आपका जीके वाला पोर्शन, जीएस वाला पोर्शन, जिसमें आप स्टैटिक जीके को भी रिलेट करोगे, और जब आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस क्लास से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ना बने। तो बड़े धैर्यपूर्वक और ध्यान से इस क्लास को लेते रहना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। उत्तराखंड में अब दर्रे भी देख लेते हैं। क्या देखते हैं, दर्रे। अब सुनिए, माना दर्रा, नीति दर्रा, माना नीति, धर्मा दर्रा, धर्मा, और लिपू लेख दर्रा, और लिपू लेख दर्रा। तो कितने दर्रे, माना, नीति, धर्मा और लिपू लेख, और लिपू लेख, ये सारे के सारे दर्रे उत्तराखंड में ही है। इनको याद कर लेना। 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि माना, नीति, धर्म और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में पड़ते हैं। तो माना, नीति, धर्म और लिपुलेख, ये चारों दर्रे उत्तराखंड में पड़ते हैं।
चलिए अब उत्तराखंड के कुछ मुख्यतः जो पर्वत है उनके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जब हम उत्तराखंड का मैप उठाते हैं तो आपको एक पर्वत यानी कि पहाड़ दिखाई देगा जिसका नाम है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ से ये वाला हिस्सा दिख रहा है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला दिख रहा है ना। तो ऐसे ही आप भी एक हाइलाइटर ले लीजिए और उससे कर लेना और उसके पीछे यूके लिख लेना, यानी कि उत्तराखंड। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला। तो क्या मैं इस तरह का मैप बनाकर ये भी तो ऐसे करके और ये पर्वत के से दिखा डिनोट कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ शिवालिक पर्वत श्रृंखला। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ेगी? हमारे उत्तराखंड में पड़ेगी। अब जब इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बारे में हम देखते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब कुछ पहाड़ देखिए बंदरपूछ दिख रहा है, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए बंदरपूछ, उसके बाद कामेत, देखिए ये रहा कामेत, और नीचे नंदा देवी। तो बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी ये पहाड़ है। ये तीनों पहाड़ कहाँ पड़ेंगे? कहाँ पड़ेंगे? उत्तराखंड में। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक, पहाड़ की शॉर्ट ट्रिक क्या देखते हैं? बी के एन। तो बी के एन जो पहाड़ है ये उत्तराखंड में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? उत्तराखंड में पड़ेगी। बी का मतलब बंदरपूछ, कमेट, देखो कई बुक में कामेत भी होता है और कमेट भी होता है, और नंदा देवी। देखिए ये तो श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब होता है कि कोई पर्वत है और वो बहुत दूर तक फैला हुआ है और इनकी जैसे कि चोटियाँ हो जाती है। मान लीजिए ये चोटी है तो इस चोटी का नाम टिक गया बंदरपूछ, ये चोटी है इसका नाम टिक गया कामेत, और ये चोटी है इसका नाम टिक गया नंदा देवी। ठीक है, कोई डाउट है? तो बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी ये तीनों पर्वत कहाँ पड़ते? उत्तराखंड। इसको याद कर लेना क्योंकि कई बार ये एसएससी भी पूछ चुका है। यूपी के जितने भी एग्जाम हुए उनमें कई बार कामेत की पूछा जा चुका है। अब देखिए इनकी हाइट भी थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश कर लेना। 6320 मीटर कामेत जो है इसकी शायद 7756 मीटर, और नंदा देवी की 7817 मीटर लगभग। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप थोड़ा कर लेना। तो इन तीनों पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ या सबसे ऊंचा पहाड़ नंदा देवी मीटर 7817 मीटर। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना कोई डाउट? आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड में दर्रे माना, नीति, धर्मा, लिपुलेख। उत्तराखंड में पहाड़ बीकेएन, बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी। इन तीनों पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ नंदा देवी 7817 मीटर। चलिए पीछे आ जाइए, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये भागीरथी नदी, यहाँ तक आप इसका रिवीजन कर लेना। एक चीज़ और याद कर लेना, इस भागीरथी नदी पर एक बांध हो रहा है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। तो कोटेश्वर बांध कहाँ पड़ेगा? भागीरथी नदी पर ही पड़ेगा। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर, नोट डाउन कर लेना इसको भी। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलिए अब उत्तराखंड लगभग ख़त्म हो चुका है हमारा उत्तराखंड, और बाकी के जो पर्वत है और रिवर्स की अच्छी तरह से क्लासेज में, 1-2 क्लासेज में ना एंड में जब हमारे ये सब स्टेट हो जाएंगे तो इनके बाद मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पर्वत श्रृंखलाएँ, वन्यजीव अभयारण्य, ये सब चीज़ें क्लियर करा दूंगा। चलिए अब बातें सुनिए नेक्स्ट। एक चीज़ और, हरिद्वार कहाँ पड़ता है बताइए? उत्तराखंड में तो पड़ता है। बिल्कुल। ये धार्मिक स्थल है? नहीं है, बिल्कुल है। यह एक धार्मिक स्थल है। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला कहाँ लगेगा? हरिद्वार में लगेगा। तो कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। अब देखिए, अब आप कहोगे भैया कि कुंभ मेला तो जो है प्रयागराज में भी लगता है नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कुंभ मेला जो है वो 4 जगह लगता है। मैं इसको थोड़ा फोल्ड करके आपको बता दूँ। कुंभ मेला जो है
4 स्थानों पे लगता है। कितने? 4 जगह लगता है, 4 स्थानों में, जिसमें से पहला है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड को मैं यू के लिखूंगा, उत्तराखंड। फिर प्रयागराज, कुंभ मेला प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? यूपी, हमारे उत्तर प्रदेश में। टेंशन नहीं लेनी, अभी हम यूपी भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे हर स्टेट क्लियर हो जाएगी, रट जाएगी। उज्जैन, उज्जैन कहाँ पड़ेगा बताइए? वेरी गुड, आप तो इंटेलिजेंट हो, कुछ बच्चे जानते हैं। एमपी, मध्य प्रदेश। इसके बाद नासिक, नासिक कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो इन 4 जगहों पे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, कुंभ मेला इन 4 जगहों पे लगता है। तो ये याद कर लेना, ठीक है ना? ये क्या कर लेना? याद कर लेना। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और प्लीज़ यदि आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।